अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया। तो निमोनिया बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन हमारे जब लंग में होता है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम निमोनिया कहते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन लंग का उसको हम निमोनिया कहते हैं, जिसमें हमारे जो लंग का जो पेरेंट कायमा है वो स्टेराइल रहे, यानी कि वो नॉर्मल हो। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब लंग में हमें कोई भी इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मेनी एयरबोर्न माइक्रोब्स विच आर रेयरली इनहेल्ड इनटू द लंग। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि एयरबोर्न है, यानी कि एयर में होते हैं, ठीक है। तो और हम क्या करते हैं कि रेयरली उनको इनहेल करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास माइक्रोब्स भी हमारे लंग्स में आ जाते हैं। तो एक तो ये सोर्स है कि हम जैसे ही इनहेलेशन करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स भी हमारे लंग्स में चले जाते हैं। देन दूसरा काज है कि नेजोफेरेंजियल फ्लोरा आर रेगुलरली एस्पायरेटेड ड्यूरिंग स्लीप। तो जो नेज़ो यानी कि जो हमारे नेज़ल कैविटी में और जो हमारी फेरिंग्स में या हमारी ओरल कैविटी में जो फ्लोरा है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया हमारे पड़े हुए हैं कमेंसेस, वो अगर लंग में चले जाएं ड्यू टू दी सम रीज़न एस्पायरेशन हो जाए, जिससे सलाइवा अक्यूमुलेट हो जाती है और ड्यूरिंग स्लीप हमें पता नहीं चलता, वो हम एस्पायरेट कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की क्वांटिटी होती है जो कि नॉर्मली हमारे माउथ में या फिर हमारे नेज़ल कैविटी में होते हैं, लेकिन फिर वो लंग में चले जाते हैं और जाके वहाँ पर इन्फेक्शन काज करवाते हैं। देन थर्ड इसकी जो काज है वो है लंग डिजीज़ ऑफन लोअर्स दी लोकल इम्यून डिफरेंसेस। यानी कि किसी को पहले ही कोई लंग डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है वो लो हुई है, और अभी कोई भी और माइक्रोब्स ड्यू टू दी फूड, ड्यू टू दी इनहेलेशन, किसी भी तरीके से अगर उसके लंग्स पे रीच हो गया है तो देन उसको इजीली वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम निमोनिया को जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको, एक तो अक्यूट निमोनिया होता है और एक हमारे पास क्रॉनिक होता है। अक्यूट आपको पता है जो शॉर्ट टाइम में प्रेजेंट करे उसको हम अक्यूट कहेंगे, एंड देन जो बहुत टाइम के बाद आए जिसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो और वो परसिस्टेंट हो काफ़ी टाइम से, यानी कि वीक्स टू मंथ और ईयर से, तो हम उसको फिर क्रॉनिक में रखेंगे। देन इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो इटियोलॉजिकल एजेंट्स के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वायरस हो सकते हैं, या फिर फंजाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल का देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग क्या होगी, कम्युनिटी एक्वायर्ड।